जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम बनाएंगे धनिया की पंजीरी। जन्माष्टमी पर इसे मंदिरों में भी और घरों में भी प्रसाद के रूप में ज़रूर बनाया जाता है और कृष्ण जी को भोग लगाकर ये प्रसाद में बांटी जाती है। और ये घर के बहुत ही कम सामान से हम इस पंजीरी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये चलिए बनाते हैं पंजीरी। 1 कटोरी में धनिया का पाउडर ले रही हूँ और 1 कटोरी बूरा ले रही हूँ। 3 से 4 चम्मच लेंगे देसी घी आप कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी लिया है कद्दूकस किया हुआ गोला, जिसे खोपरा भी बोलते हैं या सूखा नारियल भी बोलते हैं। 8 से 10 ले रही हूँ काजू की जगह आप ताल मखाना इस्तेमाल कर सकते हैं। और 10 से 12 ले रही हूँ बादाम और 10 से 12 ही ले रही हूँ किशमिश और 2 चम्मच ले रही हूँ चिरौंजी। तो आप चिरौंजी की जगह जैसे खसखस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच लिया है हरी इलायची का कुटा हुआ पाउडर। तो सबसे पहले मैंने काजू और बादाम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और यहाँ पर हम किशमिश और चिरौंजी को साबुत ही इस्तेमाल करेंगे। तो एक पैन में 2 चम्मच घी डाल लेते हैं और फ्लेम को लो रखेंगे। और जैसे ही घी गर्म होगा हम इसमें कटे हुए काजू बादाम को सेक लेंगे। हमें इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर कलर चेंज होने तक सेकना है ताकि पंजीरी में बहुत ही अच्छा स्वाद आए। और जैसे ये सेकेंगे इसी में हम किशमिश डाल देंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी सेक कर तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेक गए हैं। हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी बचे हुए घी में हम दूसरे ड्राई फ्रूट्स को भी सेकेंगे। तो अब मैं इसमें सेक रही हूँ गोला, जो हमने कद्दूकस किया हुआ है। गोला आप ज़्यादा भी ले सकते हैं क्वांटिटी में। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे चिरौंजी और जैसे ही चिरौंजी डालेंगे बहुत ही जल्दी ये सिक कर तैयार हो जाता है। अब दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो गया है और सिक गए हैं, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स हमारे बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं। अब हम एक पैन में, उसी पैन में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। अब मैं धनिया को इसमें सेकूंगी। तो धनिया को हमें थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना इसे। बस जैसे ही इसका कलर चेंज होगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू होगी, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सिक कर तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा नहीं सेकेंगे। एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी धनिया थोड़ा गर्म है तो थोड़ा सा इसको हवा लगा लेते हैं। इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने सेक कर तैयार किए हैं मिक्स कर लेते हैं। तो हम जब तक इसको मिक्स करेंगे ये और भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें ठंडा करके ही इसमें बूरा मिलानी है। साथ ही इलायची पाउडर डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल ही फलाहारी है, इसमें हमने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो व्रत में ना खाई जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे बूरा। आप बूरा की जगह चाहें तो चीनी को पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को पीस कर छान लीजिए ताकि मोटे दाने ऊपर रह जाएं। इसको भी मैंने बूरा को भी छान के इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी गांठ या गुठलियाँ इसके अंदर ना आए। और बहुत ही अच्छी हमारा प्रसाद पंजीरी तैयार हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही स्वादिष्ट है फ्रेंड्स खाने में ये, और जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाकर तैयार किया जाता है। साथ ही मैंने पंचमेवा पाक की रेसिपी भी डाली है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसकी रेसिपी भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और पंचमेवा पाक बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ऊपर से धनिया के ऊपर हम रखेंगे थोड़े से तुलसी के पत्ते और हमारा पंजीरी प्रसाद बनकर तैयार है। तो आप भी इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण जी के भोग के लिए पंजीरी का प्रसाद ज़रूर बनाएं। और अब हम बनाएंगे मेवा पाक, जिसे पंचमेवा पाक भी कहते हैं, और मंदिरों में ये प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। टेस्टी होने के साथ ही ये बहुत ही पौष्टिक भी होता है। तो सबसे पहले मैं एक थाली को देसी घी लगाकर ग्रीस कर रही हूँ। मैं इसमें मेवा पाक को जमा कर तैयार करूँगी। अब हम लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे 3/4 कप देसी घी और हम फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल लो। हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना, सबसे लो फ्लेम रखें आप यहाँ। और जैसे ही घी थोड़ा मेल्ट होगा उसमें डालेंगे 1/4 कप गोंद। ये वही गोंद है जो सर्दियों में हम लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। तो इस गोंद को हम अच्छे से सिकने तक सेक लेते हैं। जैसे ही ये फूलेगा और क्रिस्प होगा तब हम इसको घी से बाहर निकालेंगे। फ्लेम को मैंने अभी भी लो रखा हुआ है। तो ये लीजिए, गोंद सिक गया, मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ।
और गोंद सेकने के बाद हम इसी घी में सारा इस्तेमाल करेंगे, ड्राई फ्रूट सेकने का भी और बनाने का भी। तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप बादाम। ये बादाम भी हमें अच्छे से क्रिस्प होने तक, अच्छे से ब्राउन होने तक इस घी में सेक लेने हैं। फ्लेम को मैंने लो से थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि बादाम जल्दी से सिक जाएं। ये लीजिए, हमारे बादाम भी सिक कर तैयार हो गए। तो इनको भी थोड़ा छानते हुए ताकि एक्स्ट्रा घी नीचे निकल जाए, इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम सेकेंगे ताल मखाने। तो यहाँ मैं 1 कप ताल मखानों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप ताल मखाने इस्तेमाल किए हैं मैंने इसमें, और इसको भी हम अच्छे से क्रिस्प होने तक, यानी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। आप देखेंगे जैसे ही क्रिस्प होंगे थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इनको भी इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जल्दी सेक कर तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए, हमने ताल मखाने भी सारे निकाल दिए हैं। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि अब हम इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिए मैंने खरबूजे और तरबूजे के बीज। आप चाहें तो खरबूजे के ले सकते हैं या तरबूजे के ले सकते हैं, या मिक्स करके भी ले सकते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है, क्योंकि ये बीज बहुत ही जल्दी घी में चटकने लगते हैं। आप देखेंगे 1 मिनट ही बाद ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। बस जैसे ही ये ब्राउन होंगे, इनका कलर चेंज होगा, हम इसमें डालेंगे 1 पूरा कप भर के नारियल का, सूखा नारियल जो होता है, या जिसे हम गोला बोलते हैं या खोपरा बोलते हैं, उसका चूरा। ये मैंने कद्दूकस किया था। तो आप यहाँ पर ये सूखा नारियल का चूरा थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 1/4 कप खसखस, जिसे हम पोपी सीड्स बोलते हैं। तो हमारे फ्लेम अभी भी लो ही है, ये क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सिक कर तैयार हो जाते हैं। फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और ये लीजिए, सब चीज़ें हमने बढ़िया से सेक के तैयार कर ली हैं। ये देखिए, बिल्कुल क्रिस्पी ताल मखाने बनकर तैयार हैं, और क्रिस्पी ही गोंद बनकर तैयार हुआ है कि हाथ से ही टूट रहा है ये। आप चाहें तो अब इन सभी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में या खलबत्ते में, जिसमें हम इलायची कूटते हैं, ऐसे खलबत्ते में भी कूट कर तैयार कर सकते हैं। तो मैं आज इन्हें ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा होने तक पीसूंगी। हमें इनका बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना, इस तरीके से दरदरा इनको पीस लेना है। और उसी मिक्सचर में हम सारे को मिला लेते हैं। ऐसे ही हम ताल मखानों को भी पीस कर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी पीस कर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी सिक कर तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से मैंने ताल मखानों को भी दरदरा पीस लिया है, और गोंद को भी पीस लेते हैं। गोंद बहुत ही क्रिस्प है, इसलिए गोंद पीसकर बहुत चूरा हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक हो गया है। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे हमारे मेवे बनकर तैयार हो गए हैं। अब आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आधा ही चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और जायफल मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डालना है इसमें। ये देखिए, बहुत छोटा सा टुकड़ा मैं इसमें घिसूँगी। ये देखिए, बस इतना, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए मेवा पाक में। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। क्योंकि मेवा पाक मीठा बनकर तैयार होता है, इसलिए हमने काली मिर्च डाली है। आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा खाने में। अब चाशनी बनाएंगे तो 2 कप चीनी लेंगे और 3/4 कप लेंगे पानी। तो सारा मेज़रमेंट मैंने 1 कप से ही किया है। तो अब इसको हम पका लेते हैं। चाशनी हमें 1 तार की बनाकर तैयार करनी है। जैसे ही चाशनी पकेगी, उबाल आना शुरू होगा, आप चेक कर लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से डालेंगे तो लास्ट में बूंद बूंद, बहुत लंबी बूंद गिरेगी। इसका मतलब चाशनी बनने शुरू हो चुकी है। आप हाथ से, फिंगर से टच करके, ठंडा करके थोड़ा सा ऐसे तार चेक कर सकते हैं। ये देखिए, बीच में तार बनना शुरू हो गया, यानी कि चाशनी हमारी पककर तैयार है। तो बस जैसे ही हमारी चाशनी पककर तैयार होगी, हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर बनाकर हमने तैयार किया है वो मिला देंगे। और मिलाने के बाद देखेंगे आप 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी पककर ये तैयार हो जाता है। ये देखिए, मैंने 2 ही मिनट पकाया है और हमारा मिक्सचर बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर झाग आने शुरू हो जाते हैं थोड़े से, और नीचे से पैन को छोड़ना शुरू कर देता है। ये देखिए, चाशनी और मिक्सचर सब तैयार हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी पर आने पर हम इसे जल्दी से
थाली में ट्रांसफ़र करेंगे। बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो बहुत ही कड़क हो जाता है हमारा मेवा पाक। मैंने इसको थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप अगर थोड़ा सा कड़क खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और पका लीजिए। और मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ, ताकि ये अच्छे से जमकर तैयार हो जाए। ये लीजिए, आधा घंटा बाद मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है मेवा पाक। आप देख रहे हैं नाइफ से बढ़िया से कट रहा है। तो इसकी शेप बिल्कुल बराबर नहीं आती, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कटता है। ये देखिए, बिल्कुल फाइन पीसेस तैयार नहीं होते मेवा पाक के। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। लग रहा है ना, बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी, खाने में भी उतना ही टेस्टी है ये, और पौष्टिक तो साथ में है ही। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना बढ़िया, कितना जल्दी से हमने जन्माष्टमी पर मेवा पाक बनाकर तैयार कर दिया है। आप भी इस जन्माष्टमी पर ऐसा ही मेवा पाक बनाकर तैयार कीजिए और भगवान कृष्ण जी को आप भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में सबको बनाकर खिलाइए। आपको मेरी रेसिपी आज पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही आपको जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।